जी। रविंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे सर। हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? सर, एक 5 से 10 मिनट का आपका समय चाहिए था। आर यू ओके? कैन वी टॉक? यस सर, श्योर। गो अहेड। ओके ओके। सर, आपको पता है मैं टूरिज्म बिजनेस में था और इस साल 2 साल बाद हमारा सीजन चल रहा था, तो मैं पिछले 3 महीने से पर्ल वाइन से पूरी तरह से जुड़ा था। क्या अपडेशन आया, क्या नहीं आया है, इसके बारे में मुझे पूछना था। तो क्या मैं सर सवाल पूछूं आपसे? पूछिए ना सर। अच्छा सर, अभी एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था और आपका भी आपको पता ही है, मैं आप ही को फॉलो करता हूँ सर, आपको और अमिताभ सर को। तो किसी लेडीज से बात करते वक्त में आपने बोला था कि अगर किसी बंदे का एक नाम से 2 आईडी है और उसने कॉमन मेल आईडी डाला हुआ है और फोन नंबर भी चेंज करना चाहिए था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर। सर, क्योंकि सिस्टम ने नोटिफिकेशन में कहा है कि अकाउंट्स मर्ज कर दिए जाएंगे, तो इसका जी। मतलब है कि जितने भी अकाउंट्स हैं, कलेक्टिव अकाउंट्स, वो सभी इकट्ठे कर दिए जाएंगे। मर्ज कर दिए हाँ, जाएंगे जिसमें जैसे। जिसमें आपका अकाउंट नंबर है, ये अच्छा, मतलब जैसे। मोबाइल नंबर है। हाँ, जैसे अभी सर, मेरी मेरे बेटी की और एक मेरे 2 अकाउंट है, मेरी बेटी का एक अकाउंट है। तो उसमें मेल आईडी भी मेरा ही है और मोबाइल नंबर भी मैंने मेरा ही डाला है। सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मेरी दोनों बेटियों के अकाउंट में मेरा ही नंबर है और मेल भी मेरा है। जी। तो उसके लिए सेफर साइड यही है कि 2 नए अकाउंट खोल दीजिए, बेटी का और वाइफ का अलग अलग नंबर से। तो ये एक रेस में बने रहेंगे, और भले ही ऑटो ओके पूल बाद में आएगा और चीजें बाद में होंगी, बट ये अकाउंट खोल करके चाहे उनको टॉप अप करें आप चाहे ना करें, लेकिन अकाउंट खोल के उनको छोड़ दीजिए। तो 2 ओके। सेपरेट अकाउंट हो गए। कल को अगर ऑटो पोल का क्राइटेरिया इनका कंटिन्यू रहता है, तो वो दोनों आईडीज भी आने वाले टाइम में ऑटो पोल्स आएंगे और दोनों की सेपरेट आइडेंटिटीज रहेंगी। जी। और हमारा जो अकाउंट है वो हमारे में मर्ज हो जाएगा, अगर हमारे नंबर से उसे ट्रैक करना है तो। ओके, तो सर अभी देखिए, मेरे गुड़िया का ओनिक्स और एम्ब्रॉयड है उसका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरी बेटी का भी ऑनिक्स है दोनों का, और दोनों का बैरल है, और उनके नीचे 500-700 लोगों की टीम है। सेम सेम सेम। अगर सिस्टम एग्रीगेट कर देगा सभी को अकाउंट नंबर से टैली करके, तो वो अकाउंट की जो अकाउंटिंग है वो मेरे अकाउंट से कंटिन्यू होगी। मतलब उसमें जो भी हमने पोस्ट अचीव किया है वो एज इट उसमें। इज रहेगा। वो सब चीजों का रैंक भी बढ़ेंगे और उनका सबका रिवॉर्ड भी एज इट इज आएगा, लेकिन वो एक खाते में आएगा। ओके ओके, एक खाते में आएगा। हाँ, जैसे आपके 10 अकाउंट्स में 100-100 रुपए पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए तो 1000 ही रुपए हैं ना। जी 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 तो वो जी। 1000 एक खाते में दे दिए, उसने 10 खाते छोड़ दिए। ओके, और जैसे कि ऑटोपुल की जो कॉस्टिंग है, जैसे मान के अगर चलो। ऑटो पूल कंटिन्यू हुआ एज इट इज, तो उन सभी का बेनिफिट भी एक अकाउंट में आएगा। ओके, मतलब आगेट का जैसे 3 अकाउंट में 65 लाख इंटू 3 है, तो उसका पूरा टोटल मिला के वो एक ही अकाउंट में देगा। अगर ये सिस्टम ने एज इट इज अकाउंटेबिलिटी फॉलो की, तो अगर सिस्टम ने ये बोला कि भाई नहीं, ये पैटर्न ही नहीं रहेगा, सिर्फ क्रिप्टो बेस्ड रह जाएगा, हाँ। तो बात अलग है। लेकिन जी अगर जी। रैंक उसने रखे हैं और इसको कंटिन्यू करेगा, तो फिर ओके हमें जैसा बेनिफिट उसमें मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। अब 1-1 रुपया 10 अकाउंट में डालने की बजाय उसने कहा 10 रुपए में एक ही अकाउंट में डाल देता हूँ। जी, ये अपने लिए भी बेटर है, उनके लिए भी उनके लिए, बेटर है। अकाउंटिंग के लिए बेटर है, और शायद राइट आने वाले राइट। टाइम में केवाईसी के लिए भी बेटर हो, क्योंकि 100 अकाउंट्स का थोड़ी केवाईसी करेंगे आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट 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 राइट। अच्छा, सेकंड सवाल ये था सर, जैसे आपने तो बता दिया कि एक बेटी का और मिसेज का एक और दूसरा अकाउंट, उसमें अलग नंबर और मेल आईडी सेम रहा तो चलेगा, बस मोबाइल नंबर अलग अब अलग। जब नया बनाने ही जा रहे हैं, तो दोनों का मेल भी सेपरेट कर दीजिए। जी जी जी, समझ गया सर। राइट राइट राइट। कल को पता चला अच्छा, कोई और कंडीशन लाए कि भाई मेल भी अलग होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप? ये बात भी सही है। अच्छा, अभी सर जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जो भी अभी थोड़े से मतलब 3 लेवल इधर में है प्लान ए में और 6 लेवल प्लान बी में है, तो क्या हम उनमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने का सपोर्ट में जाके कोई मतलब नहीं है सर। 70 लाख लोगों के अकाउंट में सब में कुछ ना कुछ ग्लिच है ही है, और हम्म। सिस्टम कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं है इन सभी की डिटेल्स को बदलने में। जी 70 लाख लोगों को बदलने के लिए उसे अगले 7 साल लग जाएंगे। जी। तो वो ऐसा कोई अमेंडमेंट अभी फिलहाल ऐसा तो करने वाला है नहीं। रिक्वेस्ट डाल के राइट। मैंने भी रखा हुआ है नंबर चेंज करने का, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ओके, मतलब रिक्वेस्ट डाल के रख देवे और एक $100-150 हर अकाउंट में अपने रखे, ताकि जो हाँ, भी अगर
मेल आईडी और अकाउंट नंबर अगर वो चेंज करता है 30 तारीख तक के, हाँ तो अपने लिए ये होगा, मतलब एक मन शांति के लिए, बाकी कुछ नहीं बाकी है। करना तो सिस्टम में जो है वो अपने हिसाब से ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ये एक सवाल का आपने सेटिस्फाइड आंसर दे दिया विथ ऑल एंगल्स, राइट। थैंक यू सो मच सर। सेकंड वन, सर ये जो अभी न्यू आईडीज सिस्टम ने 30 तारीख को बंद कर दी है और क्रिप्टो बेस ला रही है, हालांकि आपने बोला भी था कि क्रिप्टो बेस आएगा तो अपने लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। तो थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए सर कि अगर ये न्यू आईडी बंद हो गई तो क्या ये अपना स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है? नहीं, फ्रेम चेंज नहीं कर सकते, आईडीज का प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, ब्लॉकचेन पे अकाउंट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी अकाउंट्स बन गए बन गए। तो सर ये जो अभी नए आईडी नहीं आएंगे तो ये एटोपूल तो नीचे की जो भीड़ है, क्राउड फंडिंग वाला प्लान है, जब भीड़ ही नहीं आएगी तो लोगों को रिवार्ड कहाँ से देंगे? सर रिवॉर्ड के लिए खाली 375 रुपये तो जाता था, बाकी तो सब वर्किंग में चला जाता था ना। एग्जैक्टली हाँ। और अभी वो सिर्फ ये एक चीज की कंडीशन लगा देगा कि भाई पर्ल वालों की जगह आप कोरल वाले टॉपअप करो। जैसे हम लोग 2020 के सारे टॉपअप जब हम इतने लाखों रुपए उधर खर्चा कर सकते हैं, तो क्या लोग 70 लाख लोग कोरल नहीं कर सकते? बिल्कुल। अगर वो सिर्फ कोरल के लिए पुश कर दे कि भाई अब पैसे सबको तभी मिलेंगे जब लोग कोरल करेंगे, तो जो पर्ल वाले हैं वो अल्टीमेटली कोरल करेंगे। तभी कोरल वालों को ऑटो पूल आएगा, निकालने के लिए वो ऑनिक्स करेंगे। तो ये चैनल चलता रहेगा। जैसे 2020 में किसी को भी ज्वाइन करने की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ फंड डालो और टॉपअप करो और आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वैसे अब ये प्लान है भी फंडिंग और टॉपअप वाला रह जाएगा। तो अच्छा, मतलब जो 70 लाख लोग हैं उसी में खेला जाएगा अभी। बस हो गया ना सर। खो खो खेलेंगे। खो खो का गेम कैसा होता है? आपने उसको बिल्कुल किया, बिल्कुल। उसने उसको किया, उसने उसको किया, चलता रहता है गोल 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 गोल। देखिए अगर ये सीधी रेखा हो तो एक छोर से शुरू होगी, एक छोर पे खत्म होगी, बट अगर सर्कल हो तो सर्कल का कहीं से पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर भी आप जो बोल रहे हो वो पूरा समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक ग्लिच है सर। देखिए आप उसको ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या आप समझा पाते हैं मेरे को, या मैं प्रॉपर सवाल पूछ रहा हूँ नहीं पूछ रहा हूँ। अब मान के चलो जितने भी लेट अस कंसीडर 70 लाख में से 31 लाख लोग पल है, बाकी लोगों ने ऊपर का प्रमोशन ले लिया, कोई कोरल है, कोई नीचे है, कोई ऊपर रैक है। अब ये जो पल वाले सभी के सभी कोरल बन गए, पल वाले सभी के सभी कोरल बन गए, और फिर कोरल वाले को पुश कौन करेगा सर? फिर सर कोरल वाले अपने पैसे निकालने के लिए ऑनिक्स करेंगे। सिस्टम के पास जो क्रिप्टो लेकर के आ रहा है, सिस्टम यही बोलेगा कि आप फंड वहां से रिडीम करो, डीपी में कन्वर्ट करो और इसको अपग्रेड कर दो। मतलब आईडी का क्राइटेरिया ही खत्म कर रहा है, बस डीपी डालो आगे बढ़ो, डीपी डालो पैसे डालो आगे बढ़ो, लेवल लेना है, पैसे डालो आगे बढ़ो। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, नहीं मैच होता बाइनरी में, अपना पैसा डालो, अपना प्रोडक्ट खरीदो, अपना बाइनरी मैच करो, अपने पॉइंट्स वैल्यू बिजनेस वैल्यू बनाओ। ओके ओके ओके। और ये जो सिस्टम ने बोला था कि इट इज अ ह्यूज क्राउड सो वी आर अनेबल टू ट्रैक, मतलब हमारे लिए वो मुश्किल हो रहा है इतने सारे लोगों को हैंडल करना। नहीं, तो नहीं वो सिर्फ रेगुलेशंस की वजह से है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो फाइनेंस को लेकर के जो सतर्क है और जो चाहती है कि पैसों का लेन देन जो है, क्योंकि इसमें क्राउड से बहुत स्पीड में फ्लो में पैसा आ सकता है ना, तो वो इंडियन रुपीज में देना और उनके लिए भी सफेद पोश काम करना मुझे नहीं लगता कि वो उतना कन्वीनियंट होगा, इसलिए क्रिप्टो का रास्ता चुन रहे हैं वो, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ चीजें ट्रैक करना आसान भी नहीं होता है। तो बड़ा से बड़ा फंड भी दिया जा सकता है। यहाँ तो बैंक की सवाल पूछता है कि आपने फंड से इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन किया कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा चलो, ये भी एक सेटिस्फाइड आंसर हो चुका है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्रिप्टो लाएगा, राइट, मैं थोड़ा सा हालांकि क्रिप्टो के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैं आपको बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ सर, डोंट टेक अदरवाइज। तो सर ये जो क्रिप्टो अपना आएगा अभी, है ना, क्रिप्टो लॉन्च करने के बाद में इसका क्या बेनिफिट हो सकता है अपने को, इसका बारे में थोड़ा सा। क्रिप्टो सर इसका टेस्टेड मॉडल ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है इसके पास क्रिप्टो का, इसने पहले उसको ट्रायल फेज रन कर चुका है इसका, मिंट के थ्रू 200% तक इसने रिटर्न दिया इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की थी उनको उनके इन्वेस्टमेंट का 200% मिला, तो इसके पास एक अच्छा अनुभव है। और इन्वेस्टर कोई बाहर का नहीं था, सिर्फ यूजर थे।
एग्जैक्टली अंदर के इन्वेस्टर्स थे जो ज्वाइन हो चुके तो थे। अगर ये कोई सेंट्रलाइज करेंसी भी रन करे मिंट की तरह ही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 लाख लोगों में इसने 200 गुना दिया तो आज तो उसके 7 गुना कस्टमर है, तो 200 का 1400 गुना रिटर्न भी तो दे सकता है ना ये आज की तारीख। और सिर्फ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे रन करे तो बाहर के कस्टमर चाहिए ही नहीं। अगर घर में ही कबड्डी और खो खो खिलवाए तब भी ये 200 गुना 400 गुना 600 गुना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसने वो फेज रन करके देखा है। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इसमें बाहर के यूजर ये ना भी ले क्रिप्टो में और ये कहे कि नहीं मेरे को मेरा सिर्फ, जैसे भारत सरकार जो सीबीडीसी लाएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएगी, वो देश के लिए लेकर के आएगी और आरबीआई ऑपरेट करेगा। राइट। तो वैसे ये अगर सेंट्रल करेंसी लाता है और अपने ही प्लेटफॉर्म पे यूज करता है कि मेरे को बाहर के लोगों के साथ नहीं करने का है, मेरे को 70 लाख लोगों के साथ ही करने का है, तो भी ये फायदे में रहेगा, कोई घाटा ही नहीं है इसका। क्योंकि 70 लाख यूजर जो है 7 मिलियन की कम्युनिटी छोटी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कम्युनिटी में अगर ये क्रिप्टो लेकर के आता है तो ये शॉपिंग भी करवाएगा कि भाई कपड़े भी ले लो मेरे से, फिर कहेगा राशन भी ले लो मेरे से, मेरे को बाहर के यूजर चाहिए ही नहीं। आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टाउनशिप बनती है, टाउनशिप के अंदर ही एक मॉल बना दिया जाता है कि हमारा टारगेट सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग हैं, यही सोसाइटी के लोग हैं जो यहाँ पे 2-5 हजार घर बने, सिर्फ यही लोग आके शॉपिंग करेंगे तो हमारा मॉल चलेगा, हमारा स्कूल चलेगा, हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड चलेगा, मंदिर भी चलेगा, लॉन्ड्री भी चलेगी, सारे धंधे चल जाएंगे हमारे, सिर्फ ये 5,000 घर चाहिए। एग्जैक्टली मतलब हाँ वही जैसे कम्युनिटी आती है तो जैसे आपने मंदिर का ये किया तो मंदिर में आएंगे तो लोग दान भी देंगे। हाँ। राइट। उसका मेंटेनेंस भी निकलेगा। हाँ। ओके 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 ओके। भाई उधर के बच्चे इतने 5,000 घरों में बच्चे भी तो पैदा होंगे, उनके लिए स्कूल भी तो चाहिए होगा, तो दूर क्यों जाए, हमारी सोसाइटी का स्कूल यूज करें। बराबर है। बड़ी बड़ी टाउनशिप में आजकल देखिए स्कूल भी बनाते हैं, मॉल भी बनाते हैं, सब चीजें दुकानें भी लगाते हैं कि यहाँ का आदमी बाहर ना जाए, हमारा टारगेट इस टाउनशिप के ही लोग हैं। राइट। और ये सक्सेस भी हो रहा है। ये मॉडल सक्सेस भी हो रहा है। अमरावती तरीके टायर 3 सिटी में भी आज के डेट में टाउनशिप बनी हुई है, तो वहाँ पे मॉल भी बना है, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आर देयर, स्कूल आर देयर। एक छोटा सा दुकानदार देखो, उसके पास वही 200-500 घर होते हैं, उसको मालूम होता है मेरे बाजू में भी एक बनिया बैठा है, उसके बाजू में भी है, तो 7-8 राशन वाले ही बैठे होते हैं और उनको पता होता है यही 500 घर हैं और यही बार बार राशन खाएंगे और हमारा धंधा हो जाएगा। तो जब वो उनको रिपीट कर सकता है तो इसके पास तो 70 लाख यूजर हैं, ये कचरा भी लाएगा तो बिकेगा। ओके अभी एक ये सब चीजें ऐसे करना चाहिए। हाँ ये मेरा प्रोजेक्शन है, ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक परसेप्शन आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मेरे पास कम्युनिटी होती तो मैं ये करता। एग्जैक्टली आई नो सर, आई एम आल्सो कॉर्पोरेट गाय, तो मैं समझ सकता हूँ कि विजन क्या होता है। और वॉटेवर आपने जो जितनी भी चीजें कही हुई है वो मतलब सही साबित होते जा रही है। जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, जो आप विजन देते हो, यस भाई ये मेरा ओपिनियन है, डोंट टेक अदरवाइज। नहीं तो वो एक अपने सीनियर थे ना, क्या नाम है उनका, जो कोई मुझे नाम भूल गया हूँ मैं, टॉप सीनियर थे। हाँ। लोग उन्हीं को फॉलो करते थे और बाद में पता चला उनको ऊपर लेके गए और बाद में गिरा दिया। नाम आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, नाम नहीं ले पाएंगे हम दोनों। राइट 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 राइट। अच्छा एक और दूसरा चीज सर, ये जो क्रिप्टो आने के बाद में अगर मान के चलो इसको हमें सोल्ड आउट करना है, राइट, तो वजीरेक्स है आप जो हमेशा कहते हो, जो भी ये होते हैं, तो वो वहां पे करना पड़ेगा या यहाँ पे हो सकता है? अगर ये सेंट्रलाइज करेंसी लाया तो कहीं नहीं जाना है, एक्सचेंज अपना ही है, अपना इसी में लेन देन होता रहेगा, पीयर टू पीयर ही चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। और अगर ये ओपन सोर्स में लाता है कोई भी क्रिप्टो तो फिर तो मार्केट पूरा बाजार ओपन हो गया, दुनिया का बाजार हमारे लिए ओपन है। दुनिया का बाजार ओपन हो गया तो फिर बाकी के लोग भी तो अपना ये क्रिप्टो ले सकते हैं ना? बिल्कुल, ओपन सोर्स में आने के बाद दुनिया के वेल्स आएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे इसके क्रिप्टो को खरीदने के लिए कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी का क्रिप्टो कभी भी ग्रो होगा, लगाओ दांव इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है वो आते वक्त में क्रिप्टो भी खरीदे, और अगर सिस्टम ने उनको बोला कि आपको नीचे से ज्वाइन करना पड़ेगा तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। वो अगर नई कम्युनिटी दोनों कंडीशंस और क्राइटेरिया क्या वो रखेगा ये वही जानता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कम्युनिटी आती है तो बिटकॉइन की कम्युनिटी 20-22 लाख लोगों की है और उसकी वैल्यू आज भी 17 से 20 लाख है एक क्रिप्टो की वैल्यू। तो आप मान के चलिए कि अगर 70 लाख लोगों की कम्युनिटी एक क्रिप्टो की वैल्यू अगर ये 20 लाख भी देगा आने वाले समय में, 10 साल पकड़ लो ना, तो एक टोकन की वैल्यू अगर 20 लाख देगा, मुझे लगता है पर्ल वाले को भी एक टोकन से तो ज्यादा ही मिलेगा ना शेयरिंग में अभी। बिल्कुल। कोई दिक्कत कहाँ है, पर्ल वाला भी माला माल है फिर अगर ये ऐसा करता है तो, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत पावर होती है।
जैसे जियो ने कम्युनिटी बनाई फिर सर्विसेज लेकर के आया। एग्जैक्टली आज कभी भी एग्जैक्टली 100 रुपए बढ़ता है, कभी भी 10 रुपए बढ़ता है, लोगों को भी लगता है चलो 10 ही रुपए बढ़ रहा है। अरे लेकिन 550 करोड़ लोग हैं उसके पास। वो लोगों 2 रुपए भी बढ़ाता है तो दिन का 100 करोड़ रुपए आता है। 10 रुपए बढ़ा दिए तो 1000 करोड़ रुपए गया सीधा सीधा। पब्लिक को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। नहीं आता है, सामान्य जनता को ये वो लोग नहीं सोचते, जान दो यार एक ही रुपया तो है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की पावर है कि कोई भी क्रिप्टो डिमांड जैसे ही बढ़ेगी उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी। अभी डिमांड ही नहीं है। कोई क्रिप्टो बहुत अच्छी कंपनी लाई है लेकिन उसने डिमांड ही नहीं क्रिएट की, पब्लिक को पता ही नहीं है, तो फिर उसका वैल्यू नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो 70 लाख लोग गिद्ध की तरह नजरें बिछाए बैठे हैं कि कुछ आ जाए बस हम तो हड़प लेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल चलो, मतलब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और अभी तो मतलब ऐसा भूचाल देख रहा हूँ मैं मेरे ग्रुप में भी, मेरे जो टॉप सीनियर है, माय गॉड, दिन दिन के एक छोटा सा बंदा जो बोल रहा था मेरे से कोरल नहीं हो पा रहा, वो भी खुद होके कोरल कर रहा है, ओनिक्स कर रहा है। मतलब ओनिक्स और कोरल तो चने फुटाने के माफिक बिक रहा है अभी, बिल्कुल फटाफट फटाफट $50 $100 तो यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सजेशन पार्ट ऑफ व्यू मैं चाहूंगा सर कि जो भी हमारे लोग हैं, क्या हमने उनको बोलना चाहिए कि भाई आप जल्द से जल्द करा लो? एक्चुअली दैट इज द क्वेश्चन। बाकी लोग कर रहे हैं तो हमने भी करना चाहिए। देखिए, मैं इस चीज की सलाह कभी किसी को नहीं देता कि किसको क्या करना है। सबकी अपनी एक समझ है, सबके पास अपना एक पॉकेट है। जैसा उनका पॉकेट अलाउ करता है वो वैसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, और किसी ने नहीं कहा कि ऐसा करना है वैसा करना है। सिस्टम कहता है कि ये इतना लेकर के जाओ तो इतना मिलेगा। ऐसा तो सिस्टम पिछले 2 साल से बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसके कहे के हिसाब से चलें तो भी फंसे, सीनियर के कहे के हिसाब से चलें तो भी फंसे। तो वही करें जिसमें आप अपनी सुने, ताकि फंसे भी तो आप अपनी वजह से फंसे, किसी की गर्दन ना पकड़े। ना तो सिस्टम पे आरोप करें, ना सीनियर पे आरोप करें, ना जूनियर पे। जो होगा आपकी जिम्मेदारी, आपकी समझ के हिसाब से जो आपने फैसला लिया वो उस टाइम के लिए उचित फैसला था। एग्जैक्टली फिर फायदा हुआ है नुकसान हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धंधा आपने शुरू किया था, आपने फेल हुए आप, तो आपकी जिम्मेदारी, आप रीबिल्ड कर लेंगे उसको। एग्जैक्टली। तो जो करना है वो लोग अपनी मर्जी से करें। इसमें किसी के बहकावे में आकर के, पैसा लेकर के, उधार लेकर के, फिर कर्जा बाजारी होकर के, फिर किसी हाइप में आकर के चीजें करें, तो मैं ना तो ये करता हूँ, ना मैं किसी को करने के लिए ये सलाह देता हूँ। एग्जैक्टली सर, यस। ये चीज मैंने आपके इस मैक्सिमम वीडियो में सुनी है कि भाई आपका दिल क्या करता है। सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट देखो, और पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद में आपको जो पसंद आता है वो आप लो, ताकि फ्यूचर में आने वाले प्लस माइनस वो आप ही के रहेंगे। भाई उसने साफ साफ लिखा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर द सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। तो जब वो खुद अपनी बात को डंके की चोट पे कह रहा है तो आप उस पर कैसे आरोप लगा सकते हो? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने अपने लालच के चक्कर में जो भी डाला ना। तो जब आप लालची बन करके गए तो लालच बुरी भला ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बाद में कहें आप अंगूर खट्टे थे तो कोई मतलब नहीं होगा ना। यस। सिस्टम तो अपना पल्ला एक झटके में झाड़ेगा कि भाई मैंने तो लिखा था। हाँ जी। और तुमने पढ़ा ही नहीं यार। जब पॉलिसी सरेंडर करते हैं हम कोई LIC की या कोई भी कंपनी की, तो वो कहता है ना ये तो लिखा था, तुमने रूल पढ़ा नहीं है ना। क्या बात है सर, आपके जनरल फंड ना बहुत क्लियर है। हालांकि मैं भी कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ थोड़े 6 साल, और ये होता है, आप सटीक एग्जांपल देते हो कि लोगों को समझ में आए। सोचो ना, पॉलिसी जब बेची जाती है, देखिए आप मरेंगे एक दिन, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली रास्ते पे आ जाएगी, भीख मांगेगी, क्या क्या नहीं बोला जाता। और उन बीवी बच्चों के चक्कर में 20 साल तक आदमी पैसा भरता है और कहता है यार मरा भी नहीं मैं, साला पैसा भी डूब गया मेरा। और घर वाले भी कहते हैं इतनी पॉलिसी थी, साला मरा भी नहीं है आदमी, मरी जाता कम से कम 50-60 लाख रुपए मिल जाते थे। Sir, you are the best trainer when I am in corporate sector ना। That time one lady are there, और उन्होंने हमारा ब्रांच मैनेजर का लोनावाला में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में था मैं, वो इतनी प्रॉपर तरीके से सटीक ये कर सकती थी, वो जोनल ट्रेनर मैनेजर थी, राइट। और यू आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर जो कि सटीक एग्जाम्पल देके, मतलब वो होता है ना पेपर निकालते वक्त में मेरिट लिस्ट के लिए 15% छोड़ा जाता है, फिर डिस्टिंक्शन वालों के लिए, फिर एवरेज वालों के लिए, और फिर पासिंग के लिए, राइट। तो आप जो एग्जाम्पल कोट करते हो वो टॉप टू बॉटम सबको समझ में आ जाता है, वन स्ट्रोक में।
ये मैं चाहता हूँ कि सर आप मोटिवेशनल ट्रेनर तो हो ही, तो आपने तो अभी देखा मैंने यूट्यूब आप ही से मैंने कुछ सीखा था, इसकी बदौलत एक छोटा सा ये करके मेरे भी अभी 700-800 लोग हो चुके हैं फॉलोअर, और 30-35 हजार लोग मेरे को भी देख चुके हैं उनको। बट जो ये सब आप ही का सजेशन है सर, आप ही की गाइडलाइन है, तो ये जो आप ये करते हो ना, तो इससे फायदा बहुत लोगों को होता है। दैट्स वाई लोग, मैं देखता हूँ कि बहुत ये करते हैं, नहीं समझ में आता है लोगों को कि क्या करें। और इंडियन सिस्टम ऐसा है कि जब तक कि टीचर पढ़ाएगा नहीं बोर्ड के ऊपर में, 1-to-1 में उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। वो सेल्फ स्टडी वाला अमेरिकन सिस्टम अभी 2 साल से आया है, लेकिन काफी लोगों को नहीं समझ में आता है वो। बट इसमें आपका मास्टर की हासिल है। मैं चाहूंगा सर कि आप किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेनिंग पार्ट के लिए आप जरूर ये करें, रिकमेंडेड हम सब लोग करेंगे, मैं एक मिशन चलाऊंगा उसके लिए। नहीं, बेशक बेशक सर, मैं करूंगा, उस चीज की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, मतलब देसी सर, मेरा एनालिसिस भी सही रहा। अच्छा, राइट सर। और ओवरऑल अब मैं 3 महीने नहीं था, आपने काफी सारे ये किए, और कुछ सजेशन दे सकते हो सर आप मेरे को? जैसे कि अभी 30 तारीख तक के मेरा भी एक 1400-1500 लोगों का ग्रुप है। बढ़िया है सर, देखिए आपने मेहनत की है और आपने अपनी गुडविल बनाई है, और अमरावती में आपने, नागपुर में आपने अच्छा खासा डंका बजाया है, बड़े सेशंस लिए आपने, लोगों को एजुकेट भी किया, आपके बिजनेस के साथ साथ आपने इस बिजनेस को भी बिल्ड किया, और मैडम का भी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत अच्छा रहा। एग्जैक्टली, सोनाली मैडम ना? हाँ, ये सोनाली नाम याद है। और आप सभी लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया अपनी कम्युनिटी के लिए, जो भी ग्रुप आपने बनाया उसमें सभी लोगों ने पैसे कमाए। एग्जैक्टली, सभी लोगों ने पैसे कमाए सर। एंड होप कि वो सभी लोग भी विन विन सोचें, और समय है, देखिए सबके साथ जैसा होगा एक जैसा ही होगा। 70 लाख लोगों को कुछ नहीं पता है, जो होगा सिस्टम की नोटिफिकेशन पे डिपेंड होगा। तो सभी लोग जो भी अमेंडमेंट आए, जो भी पॉलिसीज आए, उसका स्वागत करें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। ये बिजनेस अपनी समझ से और अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने चुना, तो अच्छा या बुरा जो भी पार्ट है इसका, वो सारे फेजेस हमें मिलकर के एक्सेप्ट करने हैं। जब हाथी डूब रहा है और गधा बात करे कि पानी की गहराई कितनी है, तो कोई मतलब नहीं होता है। क्या बात है, हाथी डूब रहा है और गधा ओपिनियन दे, ये बात भी कई गधे पैमाइश कर रहे हैं कि अच्छा और कितना डूबना है और पानी कितना गहरा है, कोई मतलब नहीं होता उस चीज का। तो हाँ। लोग अपनी समझ से चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को अपना बजट और ये सब चीजें कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। मैं फिर से किसी हाइप के चक्कर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हाइप क्रिएट करने वाले थे सारे मुंह छुपा के इस टाइम पे गायब है, कोई सामने नहीं। गलत गाइड करेंगे तो मुंह छुपाना पड़ेगा, पब्लिक को फेस करना है, हमें पब्लिक के साथ नहीं रहना है। तो जब सिस्टम 1% परवाह नहीं करता पब्लिक की, तो आप कौन होते हैं ठेकेदार पब्लिक की परवाह करने वाले? सिस्टम जो लिखता है वो तो करता नहीं, जो बोलता है वो एग्जीक्यूट करता नहीं। तो जब सिस्टम ने साफ साफ लिखा है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी गारंटी वारंटी, कौन सा टाइमिंग, कौन सा कैलकुलेशन मांग रहे हैं भाई? जब सिस्टम ने साफ साफ सटीक सटीक कह दिया है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये एक अवसर है, और जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चाहे भारत सरकार शेयर बाजार और किसी भी ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म के लिए वो बोलती है, जब बाजार में पैसा डूबता है तो सरकार नहीं दे देती वो पैसा, जब बैंक डूबता है तो सरकार नहीं दे देती वो पैसा, बल्कि बैंकों को अधिकार देती है कि जब तुम डूबोगे ना तो सबसे पहले इसी जनता का खून चूसना, सारे पैसे इसके अपने लिए यूज कर लेना, आप अपने आप को पहले बचाना। जनता गई तेल लेने, ये होता भी आ रहा है, और ये अपने ही पैसों के लिए लाइन लगाते हुए हमने लोगों को देखा है। सरकार के लिए सिर्फ वो एक कंपनी लिस्टिंग और डीलिस्ट वाला प्रोसेस होता है, लेकिन पब्लिक कितनी डीलिस्ट हो जाती है, पब्लिक का कितना पैसा चला जाता है, पब्लिक को पता ही नहीं है। राइट। पब्लिक को कमाने के लिए बड़े लिमिटेड से सोर्स हैं, क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, तो कुछ तो करेंगे बेचारे जीवन यापन के लिए। एग्जैक्टली। तो जो मिला वो किया, और वो सही किया, लेकिन करना चाहिए। ये जो जुमलेबाज लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन शेख चिल्ली की तरह वो एक अंडा होगा, फिर मुर्गी होगी, फिर उससे और मुर्गी होगी, फिर मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खुल जाएगा, और साला हाथ से अंडा ही गिर जाता है और अंडे का ऑमलेट बन जाता है। तो ना मुर्गी ना बच्चे। तो चलो, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो अभी बस एक ही है, लोगों को बताओ कि भैया क्रिप्टो आ रहा है, सिस्टम में जो दिया हुआ है, और ये 70 लाख कम्युनिटी जो है इसी में ये कर रहा है। तो आपको जितने ऊपर लेवल पे जाओगे, हो सकता है आपको बेनिफिट मिलेगा, और
क्रिप्टो बेस्ड देखिए उन्होंने क्या होता बोला है ना सर, इतनी बड़ी कम्युनिटी बना करके अगर कोई इस कम्युनिटी के लिए कुछ ना करे तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। अगर ये कम्युनिटी बनाने वाले मेकर्स की पॉलिसी अच्छी रही तो इस कम्युनिटी से वो कुछ भी कैश कर सकते हैं, वो दुनिया भर के पैसे कमा सकते हैं और आजीवन कमा सकते हैं। इतना बिल्कुल बड़ा बिल्कुल विश्वास दिखाने वाली कम्युनिटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो इस कम्युनिटी ने इस सिस्टम के ऊपर विश्वास दिखाया। अब ये मेकर्स को सोचना है कि वो इस विश्वास को रिटेन करते हैं या इसे ब्रेक करते हैं। आज तक राइट रिटेन ही किया है उन्होंने, अच्छा ही किया है जो भी किया है। भले हाँ लिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक खुश है। तो अगर यही चीज उन्होंने कंटिन्यू रखी तो आने वाले टाइम में इसी पब्लिक के विश्वास के साथ वो बहुत बड़े बन सकते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक की इन सेंटिमेंट्स का कदर किया तो। वरना पब्लिक कोई घाटे में नहीं है। 2250 लगाए थे, दो जोड़ के सबने अपने पैसे निकाल लिए। निकाल दिए, बराबर है। और जिसने नहीं निकाले वो अगले 4 दिन बचे हुए हैं वो निकाल ले, ताकि उनके दिल पे दिल जले वाला ठप्पा ना लगे कि हाय यहाँ से भी जल के निकले हम लोग। 2200 रुपया हाँ, नहीं, वो एक 2200 रुपए का वॉलेट ही सदमा। खरीदा है उन्होंने। हाँ, सारी और वो जिंदगी वो 2250 रुपए का सदमा लिए घूमेंगे, तो अभी भी 6 दिन है, 2 लोगों को जोड़ें, बुद्धि चलाएं और अपने पैसे निकाल लें। ब्लेम गेम ना करें। राइट राइट राइट। और सर ये जो सिस्टम ने अभी ये बंकी कार्ड लाया था, सब मैं कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले टाइम में अगर इन सब पे एग्जीक्यूशन करता है तो मैंने बोला 70 लाख लोग शॉपिंग करें, बस हो गया ना। 70 लाख लोग राशन खरीदें, बस हो गया। 70 लाख लोग एक एक घड़ी खरीद लेंगे, 70 लाख घड़ियां बिक जाएंगी सर। राइट 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 राइट, फंडा क्लियर हो गया। रविंद्र पासवान सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी, एक आपने मुझे बहुत अच्छा 10 मिनट की जगह आपने 26 मिनट का 27 मिनट का मुझे समय दिया। थैंक यू मेरे सो मच। प्रॉपर मेरे जो भी सवाल थे आपने प्रॉपर उसका जवाब दिया, मैं आपका ऋणी हूँ सर। थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर भी आप हमें इस तरह से गाइड कीजिए, नॉट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ पर्ल वाइन, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप प्रॉपर तरीके से ये करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि ये चीजें मैं डाल दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहा है। ये आपके जो वेल विशर है, आपके जो फॉलोअर्स है, और उसके साथ में मेरे फॉलोअर्स जो है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ आपका वीडियो में ये यूट्यूब पे थैंक यू सो मच। ये कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड।